सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 10वां अध्याय है झांसी की रानी, जो कि एक कविता है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, ये जो आपका पाठ है वो रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्वक कहानी को बताता है कि किस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। एक स्त्री होते हुए भी मर्दों की भांति वे लड़ी और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी ये जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इलाहाबाद जो जिला है उसका निहालपुर जो गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद में सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में अध्ययन को बीच में ही छोड़कर इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और 1921 में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें इन्होंने क्या लिया, सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अध्ययन है वो बीच में ही छोड़ दिया और कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। और देखिए, जेल भी गई ये। इनका विवाह नवलपुर के प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था और इनका विवाह है जो नवलपुर के प्रसिद्ध वकील थे उनके साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह उनका नाम था। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे देश प्रेम, अपूर्व साहस और आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। आत्मोत्सर्ग यानी खुद को उत्सर्ग कर देना, खुद को बलिदान कर देना, इसकी प्रबल कामना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। एक सच्ची वीरांगना में जो ओज की भावना होती है, उत्साह की जो भावना होती है, शौर्य होता है, वो प्रकट हुआ है। वर्षों तक सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में आग फूंकती रहेगी। तरुण तरुणियों यानी जो युवक और युवतियां हैं उनके हृदय में आग फूंकते यानी उत्साह की भावना है वो बढ़ाती रहेगी। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कविता है झांसी की रानी, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय। सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। देखिए, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उस प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव है वो मजबूत कर ली थी और 1764 के बक्सर के युद्ध में उनका साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन यहाँ की आपसी जो लड़ाई झगड़े थे उसको देखकर उन्होंने यहाँ राज्य करने का मन बना लिया। तो 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, पहला विद्रोह हुआ था, उसे हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इस स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। यह पहला मौका था तब जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बीच में कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। एक स्त्री होते हुए भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार से लोहा लिया था वो इस कविता में बताया गया है। उन्हीं को लेकर वीरता और जोश के साथ लिखी हुई एक बड़ी काव्य रचना के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और देखिए, बड़ी काव्य रचना है, उसके कुछ अंश यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, कि जो सिंहासन थे वो क्या हो गए थे, हिल गए थे। अंग्रेजों का जो सिंहासन था, क्योंकि राजवंशों ने क्या किया, जो राजवंश थे, राजाओं के वंशज थे, उन्होंने अपनी भ्रकटी यानी भौहें हैं वो तान ली थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी और जो भारत अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, परतंत्र हो चुका था, उसकी तुलना बुढ़ापे से की गई है। उसमें फिर से क्या आ गई, स्वतंत्रता की नई चिंगारी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और जो आज़ादी थी, जो गुमी हुई यानी खो गई थी, गुम हो गई थी, उसकी कीमत है उस सब ने क्या कर ली थी, पहचान ली थी। क्योंकि परतंत्रता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आदमी अगर स्वतंत्र होता है तो वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और फिरंगी यानी जो अंग्रेज थे उनको फिरंगी कहते थे। तो जो अंग्रेज है उनको दूर करने का सबने मन में क्या कर लिया था, ठान लिया था, निश्चय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तलवार तो पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और बूंदेले यानी बुंदेलखंड के जो हर बोले थे, हर बोला जो वंश था, जो जाति थी, वो क्या करती थी, वीरताओं का बखान करती थी।
तो हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, कि खूब लड़ी मर्दों की भांति वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसने मर्दों के रूप में अंग्रेज़ों से क्या लिया था? लोहा लिया था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। मुँह बोली, मुँह से बोलकर बनाई हुई, एक ही माँ से उत्पन्न नहीं बल्कि मुँह से बोलकर उसने कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने उनको क्या बनाया था? बहन बनाया था। और नाम उनका क्या था? छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई, छबीली तो कहते थे, नाम लक्ष्मीबाई था, पिता की वह अकेली संतान थी, यानी एकमात्र पुत्री थी और कोई संतान नहीं थी उनके पिता के। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, नाना के साथ ही वो पढ़ती थी और उनके साथ ही वो खेलती थी। बर्ची, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। और देखिए उसके संगी साथी सहेली बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, लेकिन वो किससे खेलती थी? बर्छी से, ढाल से, कृपाण, तलवार, कटारी जो छोटी तलवार होती है इनसे खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। और देखिए वीर जो शिवाजी हैं, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, शिवाजी, उनकी जो गाथाएं थी, कहानियाँ थी, उसको याद ज़बानी थी, जबान से पूरी याद थी, यानी वीरता उसके रग रग में बसी हुई थी। बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह तो मर्दों की भांति लड़ी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। और देखिए वीरता का प्रतीक कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और वैभव का जो प्रतीक थे वो कौन थे? झांसी के जो राजा थे राव गंगाधर, वो वैभव यानी संपन्नता के प्रतीक थे। उनके पास किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार वैभव की वीरता के साथ सगाई कहाँ हुई? झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह यानी विवाह हुआ और वे झांसी में रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और देखिए राजमहल में क्या होने लग गई? बधाइयाँ हैं वो बजने लग गई और सारी जो झांसी थी उसमें खुशियाँ छा गई। सुबट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। और सुबट जो बुंदेले थे उनकी विरदावली के समान वह झांसी में आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। और देखिए चित्रा जो अर्जुन की पत्नी थी, तो देखिए चित्रा ने अर्जुन को पाया कि इस प्रकार चित्रा ने किसको पा लिया? अर्जुन को पा लिया और शिव से मिली भवानी थी। और देखिए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी तुलना माँ भवानी से की गई है। उनकी तुलना किससे की गई है? माँ भवानी से। कि माँ भवानी भी क्या है? चंडी का अवतार है, दुष्टों का संहार करती हैं। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का क्या किया था? संहार किया था। बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह तो मर्दों के भांति खूब लड़ी थी और वह झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। और देखिए इस प्रकार सौभाग्य है वो उदित हुआ और जो महल थे उनमें क्या हो गया? उजियाला छा गया, चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन देखिए समय बड़ा बलवान होता है, काल की गति है, उसने चुपके चुपके धीरे धीरे काली घटा को घेर दिया। देखिए क्या हुआ? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। और देखिए तीर यानी बाण चलाने वाले जो कर यानी हाथ थे उसमें चूड़ियाँ कब भाई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। और इस प्रकार चूड़ियाँ कब भाई का मतलब क्या हुआ? राजा जो थे उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, क्योंकि पति के मरने पर ही पत्नी है वो चूड़ियाँ धारण नहीं करती। रानी विधवा हुई, हाय अब देखो रानी विधवा हो गई, विधि को, इस विधाता को बिल्कुल दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समानी थी। और देखिए राजा जी कैसे मर गए? निसंतान, बिना किसी संतान के, संतान नहीं थी। तो जो रानी थी उनको दोहरा दुख हो गया, राजा जी भी गए और कोई पुत्र भी नहीं था। तो शोक में इस प्रकार उन्हें डूबना ही था। इस प्रकार बुंदेलखंड के जो हरबोले जो जाति थी उनके मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी है वो सुनी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। और देखिए लाड जो डलहौजी था उस समय उसने क्या किया था? उसने कई प्रकार की नीतियां लगा करके जो यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया था।
तो उसने क्या गोद निषेध प्रथा लगा दी थी कि किसी भी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो वो किसी दूसरे को उत्तराधिकारी के रूप में गोद नहीं ले सकता। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो वो सीधा अंग्रेज उस राज्य को क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, उस राज्य पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो राजा जी तो निसंतान मर ही गए थे, तो इसलिए डलहौजी मन में प्रसन्नचित हो गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और इस प्रकार राज्य को हड़पने का उसे यह अच्छा मौका मिल गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने झांसी के दुर्ग पर अपना जो झंडा है वो लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया और लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका वारिस वो स्वयं बन करके जो ब्रिटिश राज्य था डलहौजी के रूप में वो झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और देखो आंसुओं से भरे हुए रानी ने क्या देखा कि अब तो झांसी बेगानी हो गई, वीरानी हो गई, अंग्रेजों की हो गई। इस प्रकार बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुख से हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दों की भांति लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। और देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो राजधानी थी दिल्ली की, दिल्ली उसको जीत लिया, लखनऊ भी बातों ही बातों में अपने अधीन कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में और बिठूर में पेशवा को उन्होंने कैद कर लिया था। नागपुर का भी घात और नागपुर पर भी क्या कर दिया, घात कर दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। और इनकी तो औकात ही क्या थी, ये तो छोटे छोटे जब बड़े बड़े जो साम्राज्य थे उनको ही अपने अधीन कर लिया, तो बेचारे जो उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक छोटे छोटे जो राज्य थे उनकी तो क्या औकात थी अंग्रेजों के सामने। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात, अभी अभी बिजली गिरी थी, अभी अभी उनको अपने अधीन किया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी और बंगाल और मद्रास सभी पर इन्होंने इस प्रकार क्या कर लिया, अधीन, इनको अधीन कर लिया था। सहायक संधियां लगा दी थी और कई प्रकार की अपनी जो नीतियां थी, एक दूसरे को लड़ा कर एक दूसरे को क्या करते थे, लड़ाते थे और खुद उस राज्य को हड़प कर लेते थे, अपने उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ किसी को नियुक्त कर देते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने चारों तरफ क्या कर लिया, अपना आतंक है वो फैला दिया था। देखिए इनकी गाथा छोड़ चले हम। अब देखिए इनकी जो गाथा है, कहानी है, उसको छोड़कर चले हम झांसी के मैदानों में। आइए हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। वहाँ लक्ष्मीबाई मर्द बनी हुई मर्दानों में, और जो आदमी है वहाँ खुद स्वयं आदमी बनी है, मर्द बनी है और आदमियों के बीच में खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, और जो सैनिक थे, जवान थे, उनमें लेफ्टिनेंट वॉकर है वो आ गया, आगे बढ़ गया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। और रानी थी, उसने क्या किया, अपनी जो तलवार है वो खींच ली, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में भी क्या हो रहा हो, संग्राम हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। और देखिए वॉकर है वो भी जख्मी होकर भाग गया, वो भी देखिए इतनी वीर थी रानी लक्ष्मीबाई की, जो अंग्रेज सेनापति था वो भी डरकर भाग गया, जख्मी होकर भाग गया। इस प्रकार बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुख से हमने ये कहानी सुनी है कि जो झांसी की रानी थी वो मर्दों की भांति लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब विजय तो मिल गई रानी को क्योंकि वॉकर भाग गया था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से क्या कर लिया, फिर से सेना भेज दी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब के कौन आया, जनरल स्मिथ सम्मुख यानी सामने था। उसने मुँह की खाई थी और उसने क्या किया, उसने भी मुँह की खा ली, वो भी पराजित हो गया। मुँह की खाना पराजित होना। काना और मद्रास सखियाँ रानी के संग आई थी। और देखो झांसी की जो रानी थी उन्होंने औरतों की सेना भी बनाई थी, औरतों की सेना भी बनाई थी। तो उनकी सहेलियां थी काना और मद्रा, वो उनके साथ आई हुई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और रानी ने स्वयं औरतों को प्रशिक्षण दिया था। तो वे सब भी रानी की भांति क्या थी, वीर थी। तो देखिए उन्होंने भारी मार मचाई थी, उन्होंने भी भयंकर युद्ध किया था।
पर पीछे हीरोज आ गया। और देखिए अब पीछे से, सामने तो कौन था, स्मिथ था, अब पीछे से हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। और देखिए रानी अब घिर चुकी थी, क्योंकि रानी के पास इतनी सेना नहीं थी और अंग्रेज़ों के पास तो बहुत सारी सेना थी। वो तो, उनके पास तो खूब सारी सेना, नए जो औजार हथियार वगैरह थे वो सब कुछ थे। तो इस प्रकार रानी घिर गई। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी। देखिए कि जो मर्दों की भांति लड़ी थी वो कौन थी, वो झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। और देखिए रानी है वो परलोक चली गई, रानी का निधन हो गया और अब उसकी जो दिव्य सवारी थी वो कौन थी, चिता थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। और देखिए आग है वो तेज है, और रानी भी किसका प्रतीक थी, तेज का प्रतीक थी। इस प्रकार आग से मिलने के लिए यहाँ पे जो कवयित्री जी हैं उन्होंने कहा है कि मिला तेज से तेज, तेज से तेज मिल गया, रानी का तेज और आग का तेज, तो वास्तव में वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। इस प्रकार वीरता पूर्वक ही मरना उनके भाग्य में लिखा था। अभी उम्र कुल 23 की थी, और देखिए उनकी उम्र कितनी थी, वो सिर्फ 23 साल की थी। मनुष्य नहीं अवतारी थी, वास्तव में वह मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य का क्या थी, अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। देखिए अभी उनकी उम्र कितनी थी, 23 साल की थी, लेकिन वो वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि कोई अवतार पुरुष थी, अवतार थी ईश्वर का। इस प्रकार वो हमें क्या करने आई थी, हमें जीवित करने आई थी। किस प्रकार से, जिस प्रकार हम परतंत्रता में क्या थे, हम परतंत्र थे, अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए थे, वो लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाने के लिए यहाँ आई थी। स्वतंत्रता की नारी बनकर आई थी, दिखा गई पथ, हमें पथ यानी रास्ता, मार्ग दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और जो शिक्षा उन्हें हमें देनी थी वो शिक्षा हमें वो देकर चली गई। इस प्रकार उन्होंने हमें यही सीख दी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार परतंत्र नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के जो हरबोल जो जाति थी उसके मुख से हमने सुना था कि वो कौन थी, वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मर्दों की भांति युद्ध किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के चक्के छुड़ा दिए थे, वॉकर को हरा दिया, स्मिथ है उसको भी पराजित कर दिया, लेकिन चारों तरफ से घिरने के बाद रानी ने क्या किया, रानी है वो पराजित हुई और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। बहुत अच्छी कविता है, अच्छे से इसको पढ़ना है और शब्दार्थ है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।